नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप सिंह फरसवान और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्रॉपर्टी चैनल कुलदीप फरसवान प्रॉपर्टी में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा घर लेकर आए हैं जो घर है वो बजट फ्रेंडली होने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये घर आपको मात्र 47 लाख, वो भी नगर निगम बड़ोवाला में देखने को मिलता है। जागृति इनक्लेव है कॉलोनी का नाम, और इस लोकेशन में हमारे पास में ये दो घर आप जो देख रहे हैं, ये घर हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। अगर मैं घर के बारे में आपको डिटेलिंग में बताऊं तो ये जो पहला घर है, 20 का आपको फ्रंट इसमें मिलने वाला है और 45 की इसकी जो है गहराई आपको इसमें मिलने वाली है। अगर मैं टोटल गज में आपको बताऊं तो करेक्ट 100 गज का ये जो है घर आपको देखने को मिलता है। और अगर स्क्वायर फीट में आपको बताऊं तो लगभग 950 स्क्वायर फीट का ये टोटल जो कवर्ड एरिया है वो आपको देखने को मिलता है। आसपास आप देखेंगे अच्छी खासी बसावट आपको देखने को मिलती है और बड़ोवाला जैसे लोकेशन में काफ़ी अच्छी खासी डिमांड है। इस लोकेशन से प्रेम नगर भी काफ़ी नज़दीक है और ISBT भी काफ़ी नज़दीक है। अगर मैं प्रेम नगर की बात करूं तो लगभग 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको प्रेम नगर मार्केट देखने को मिलेगा। जब हम आपको फैसिलिटी बताएंगे तो ये चीज़ें इंक्लूड करेंगे। आगे आपको लगभग 20 फीट की रोड मिल जाती है, घर के आगे आपको लगभग 20 फीट की रोड मिल जाती है। और मैंने जैसे आपको बताया, और ये आप फ्रंट एलिवेशन इस घर का देख रहे हैं। 2 घर इस समय अवेलेबल है। चलिए घर के अंदर आपको विजिट कराते हैं। तो जैसे ही आप घर के अंदर आते हैं, पहले आपको यहाँ पर गेट देखने को मिलेगा। ये अभी इनकम्प्लीट है और कुछ ही दिन में आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा। पोर्च का सेगमेंट है और यहाँ पर आप देखेंगे जो पार्किंग टाइल्स है वो आपको देखने को मिलती है। इस साइड को सीढ़ी आपको दे रखी है ऊपर छत पे जाने के लिए, और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत स्पेस आपको देखने को मिलेगा। समरसेबल इसमें ऑलरेडी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो पोर्च का सेगमेंट है, इसमें आपकी एक गाड़ी यानी कि आप एक स्विफ्ट जो आपकी गाड़ी है या फिर ऑल्टो गाड़ी है, इजीली आप पार्क कर सकते हैं। बड़ी गाड़ी भी आ सकती है। अगर मैं पोर्च के सेगमेंट की बात करूं तो लगभग 10/17 का आपको ये जो सेगमेंट है वो देखने को मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि 2 दरवाजे दे रखे हैं। एंट्री दरवाजा अलग है और एग्जिट जो दरवाजा है वो आपको अलग देखने को मिलेगा। तो चलिए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं, अंदर कमरे दिखाते हैं। जैसे ही आप अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक दरवाजा देखने को मिलेगा और ये पहला आपको जो है ड्राइंग रूम देखने को मिलता है। काफ़ी बड़ा है अगर मैं ड्राइंग रूम की बात करूं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये काफ़ी लंबा है, मतलब कि काफ़ी अच्छा खासा इसमें आप अगर सोफे लगाएंगे या फिर और भी एमिनिटीज़ इसमें रखेंगे तो आपको बहुत शानदार देखने को मिलेगा। और ऊपर आप देख रहे हैं तो आपको जो है फॉल सीलिंग देखने को मिलता है। नीचे आपको टाइल्स जो कि फ्लोर टाइल्स है वो देखने को मिलता है। इसमें पेंट का काम बाकी रह गया है। बाकी आप देख रहे हैं इधर एक टीवी कैबिनेट आपको जो है वो देखने को मिलता है। छोटा सा एक टीवी कैबिनेट यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर आपको एक शोकेस के लिए अलमारी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अगर मैं आपको ड्राइंग एरिया की लेंथ और ब्रेथ बताऊं तो लगभग 19.5 × 10 का ये ड्राइंग एरिया है। इसके ठीक सामने ही आप अगर जैसे ही पीछे वाले दरवाजे से अंदर आते हैं तो ये किचन का सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। वॉश बेसिन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और ये आपको मॉड्यूलर जो है किचन वो देखने को मिलेगा। और इसमें भी आप देखेंगे तो कैबिनेट्स आपको देखने को मिलता है। जो किचन एरिया है लगभग 6x6 का आपको ये एरिया देखने को मिलता है। वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखा गया है और यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए खिड़की दे रखी है, चिमनी के लिए भी एरिया दे रखा है और एग्जॉस्ट फैन के लिए भी एक आपको एरिया देखने को मिलता है। ऊपर आप देखेंगे तो आपको अच्छी खासी कैंसिल्ड लाइट देखने को मिलती है। काफी बड़ा एरिया है, इसमें आप एज ए डाइनिंग भी इस एरिया को यूज कर सकते हैं। तो चलिए आपको अब बेडरूम दिखाते हैं। तो जो पहला बेडरूम है ये हमारा ये होने वाला है। 10/12 का ये बेडरूम है। इसमें आपको एक अलमारी देखने को मिलेगी। ऊपर आपको जो है POP देखने को मिलती है और आपको कैंसल लाइट भी देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है 10/12 का काफी अच्छा खासा बेडरूम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ एक अटैच टॉयलेट आपको जो है वो देखने को मिलेगा। लगभग ये जो अटैच टॉयलेट है 6x6 का आपको देखने को मिलता है। और पीछे की साइड आप जब जाएंगे तो आपको पीछे के साइड में भी बालकनी देखने को मिलती है। इसमें फ्लोर टाइल आपको देखने को मिलेगा और ये चीजें आपको इसमें देखने को मिलती है। दूसरे कमरे की अगर मैं बात करूं तो जो दूसरा कमरा है वो भी 10/12 का है। इसमें भी एक अलमारी दे रखी है। ऊपर आपको POP देखने को मिलती है और बाकी आप देख रहे हैं इसके साथ अटैच
वॉशरूम आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको जो है इसमें जो कलर है वो बाकी है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि दोनों ही जो बेडरूम है उसमें आपको अटैच टॉयलेट देखने को मिलता है। और ये बालकनी का एरिया है, मतलब कि पीछे भी वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। मकान जो है वो आपको चिपका हुआ देखने को नहीं मिलेगा। तो 2 BHK का ये घर है, जो घर हम आज आपको दिखा रहे हैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से। इस समय अगर आप बड़ोवाला जैसे लोकेशन में ऐसा घर देख रहे हैं जो आपको मतलब अच्छे खासे बजट में मिल जाए, कम बजट में घर मिल जाए 100 गज के एरिया में, तो आपको ये घर बहुत सुटेबल होने वाला है। चलिए आपको मोमटी का एरिया भी दिखाते हैं और फिर आपको यहाँ पर फैसिलिटीज बताएंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगा, ये मोमटी का सेगमेंट आपको देखने को मिलता है और ये छत का एरिया है। आने वाले वक्त में आप छत का जो एरिया है उसे भी यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर आप फैसिलिटीज की मैं बात करूँ तो ये आपको शिमला बाईपास रोड दिख रहा है। इस जैसे आप छत पे आएंगे आपको इस साइड शिमला बाईपास रोड दिखेगा, मेरे राइट साइड को, और लेफ्ट साइड को आपको है प्रेम नगर वाला एरिया देखने को मिलता है। आसपास आप देखेंगे काफ़ी अच्छी खासी बसावट है। रीज़न ये है नगर निगम में ये प्रॉपर्टी है और सबसे अच्छी बात है कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त है। मेरे पीछे साइड आप देख रहे हैं आपको ये जो है एरिया साइलो कॉलोनी और जिवरेडी जो एरिया है वो देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात है पीछे आपको फॉरेस्ट का भी बहुत शानदार व्यू देखने को मिलेगा। इस साइड आपको डिफेंस कॉलोनी देखने को मिलता है। तो ये घर ऐसी लोकेशन में, हाईटेक लोकेशन में ये घर है। और सबसे अच्छी बात है जो लोग कम बजट में, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, कम बजट में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो उनके लिए ये घर बहुत शानदार होने वाला है। चलिए फैसिलिटीज़ बताते हैं। फैसिलिटीज़ में सबसे पहले अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो इस लोकेशन की कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त है। आप मतलब प्रेम नगर भी कनेक्ट कर सकते हैं और आप शिमला बाईपास रोड भी कनेक्ट कर सकते हैं। प्रेम नगर का डिस्टेंस मात्र 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ISBT देहरादून का मैं डिस्टेंस आपको बताऊं तो लगभग आपको जो डिस्टेंस है वो 5 to 6 किलोमीटर का डिस्टेंस होने वाला है बड़ोवाला जागृति बिहार से। कनेक्टिविटी इसलिए भी अच्छी है, इस लोकेशन से आप पोंटा की तरफ जाना चाहते हैं या फिर सेलाकुई की तरफ जाना चाहते हैं तो सेलाकुई का भी जो डिस्टेंस है लगभग 8 to 9 किलोमीटर का आपको पड़ने वाला है। मार्केट की अगर मैं बात करूं तो आप जैसे जागृति बिहार के बाहर कॉलोनी के बाहर निकलेंगे तो आपको बड़ोवाला जो है डिफेंस कॉलोनी मार्केट ये सब आपको पूरे भारी मिल जाएंगे। और बड़े मार्केट की मैं बात करूं तो प्रेम नगर आप जा सकते हैं या फिर आप GMS रोड या फिर सीमा द्वार की तरफ भी जा सकते हैं। ये घर उन लोगों के लिए भी बहुत सुटेबल है जो लोग ऐसे बजट में मतलब कि मात्र 47 लाख और ये भी नेगोशिएबल है उसमें अपने लिए घर ढूंढ रहे हैं और घर के नज़दीक आपको सीमा द्वार ITBP है, IMA है, ये लोकेशन के नज़दीक अगर आप घर ढूंढ रहे हैं तो ये जो घर है वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो आप इस घर को ज़रूर विजिट करिएगा। बाकी फैसिलिटीज़ में स्कूल्स की मैं बात करूं तो आपको इस लोकेशन से सबसे नज़दीक जो स्कूल है वो न्यू एरा अकादमी मिलने वाला है। स्वामी विवेकानंद स्कूल है जो कि बड़ोवाला में ही है। ग्रीन वैली स्कूल है। और अगर आपके बच्चे KV में पढ़ते हैं, आपके मतलब आप अगर आर्मी बैकग्राउंड से हैं या फिर ITBP बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए यहाँ पर 2 से 3 KV केंद्र विद्यालय बहुत नज़दीक होने वाले हैं, मात्र 4 किलोमीटर के रेडियस में होने वाले हैं। KV IMA होने वाला है, KV ITBP सीमा द्वार होने वाला है और KV FRI काफ़ी नज़दीक। ये तीनों ही काफ़ी नज़दीक इस लोकेशन से पड़ते हैं। अगर आप लोकेशन में भी आएंगे तो आप भी खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोकेशन आपके लिए क्यों परफेक्ट होने वाली है। मेडिकल फैसिलिटीज़ की मैं बात करूं तो इस लोकेशन से जो है आपको प्रेम नगर में ही बहुत सारे हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। बोरा हॉस्पिटल है या फिर छोटे मोटे बहुत सारे क्लिनिक्स आपको बड़ोवाला में मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं बड़े हॉस्पिटल की बात करूं तो सिनर्जी हॉस्पिटल इस बल्लूपुर में जो है इस लोकेशन से 8 किलोमीटर के रेडियस में आपको मिलने वाला है। और बाकी ग्राफिक एरा हॉस्पिटल भी लगभग 10 से 11 किलोमीटर के रेडियस में, इंद्रेश हॉस्पिटल भी काफ़ी नज़दीक आपको मिलने वाला है। एमिनिटीज़ से भरपूर ये लोकेशन है और इस लोकेशन की आप हमारी बहुत सारी वीडियोस देखते हैं तो हम बताते रहते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको इस लोकेशन में मिलने वाली। आने वाले वक्त में जो नया NH बन रहा है दिल्ली देहरादून पोंटा कॉरिडोर, वो भी इस लोकेशन से हार्डली आपको 1 किलोमीटर के रेडियस में देखने को मिलेगा। तो आने वाले वक्त में यहाँ पर इस समय प्रॉपर्टी का भी जो प्राइस है लगभग आपको 24,000 25,000, प्लॉट्स के जो प्राइस हैं वो 25,000 से लेकर 30-35 हज़ार तक पहुँच चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको 100 गज में जो है मात्र 47 लाख और ये नेगोशिएबल है। अच्छी डील हम आपको देने वाले हैं, इसलिए हमने आज आपको ये शानदार सा घर अपने YouTube चैनल के माध्यम से दिखाया। बाकी अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी होंगी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग,
और लोन के रिगार्डिंग, या फिर आप और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं प्लॉट्स के रिगार्डिंग बड़ोंवाला में या फिर शिमला बाईपास रोड की तरफ, तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारा जो कॉलिंग टाइम रहता है वो 9 AM to 6 PM रहता है। और आप अगर शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज कुलदीप फरसवान प्रॉपर्टी और फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी लोकेशन थी ये थी बड़ोंवाला जागृति विहार। यहाँ पर हमारे पास में 100 गज में, और अगर मैं स्क्वायर फीट में आपको बताऊं तो 900 स्क्वायर फीट के लगभग, मतलब कि 2 BHK का हमारे पास 2 घर आए हुए थे। और इन्हीं घरों को आज हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दिखाने के लिए लेकर आए। फिर मिलते हैं एक नई लोकेशन, एक नई जगह के साथ। तब तक आप लोग इसी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल और हमसे जुड़े रहेगा प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग देहरादून में। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।